Rajan Babu doesn't know that his son is in town, said Tinkori Babu, and I don't think he should be told. After all, he's already had one shock. And अब ये सब टिंकोरी बाबू और फेलुदा की कॉन्वर्सेशन चल रही है, और टिंकोरी बाबू फेलुदा से कह रहे हैं कि मुझे नहीं, राजन बाबू को नहीं लगता कि उनका बेटा है इस वक्त शहर में, नहीं पता उन्हें ये बात, और मेरे ख्याल से उन्हें ये बात बतानी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक बात के शौक में हैं, तो इस बात से कहीं उन्हें दूसरा शौक ना लग जाए. सो प्रबीर हैज़ अ मोटिव टू थ्रेटन हिज फादर, इंटरप्टेड फेलुदा. अब उनकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि फेलुदा ने बीच में बोला कि हाँ, इसका मतलब प्रबीर के पास भी मोटिव है अपने पिता को डराने का. Now, the case had reached the stage where it had 3 suspects but no culprit yet. लेकिन अब ये जो केस था वो इस लेवल पर पहुंच गया था जब हमारी आंखों के सामने 3 लोग थे जिन पर शक जाता है, लेकिन कल्प्रिट का एक का भी पता नहीं था. Then something very frightening happened. फिर कुछ बहुत डरावनी बात हुई. One morning, we received a message that Rajan Babu wanted to see us urgently and we rushed to his house. एक सुबह जब वो उठे तो उन्हें मैसेज मिला कि राजन बाबू अर्जेंटली डिटेक्टिव से मिलना चाहते हैं, फेलुदा और उनके कज़न से, और उन्हें तुरंत उनके घर पे बुलाया गया है. We found him lying down, looking pale and haggard. Dr. Mitra was by his side, examining him, and Tinkori Babu was fanning him. हमने देखा कि, यानी कि तोपशी बोल रहा है ये क्योंकि वो नरेटर है, कि जब हम उनके राजन बाबू के घर पहुंचे तो वो बिस्तर पे पड़े थे. बहुत ही उनका फेस बिल्कुल पेल था, डरा हुआ और रंग उड़ा हुआ था उनके चेहरे का. उनके जो डॉक्टर मित्र हैं, वो घोनी मित्र, वो वहीं पे साइड में खड़े थे और उनका चेकअप कर रहे थे, और टिंकोरी बाबू उनको पंखा झल रहे थे. राजन बाबू स्पोक विद सम डिफ़िकल्टी. राजन बाबू बहुत ही डरते हुए, जब कोई आदमी बहुत घबराया हुआ है तो आप सोचिए वो कैसे बोलेगा. लास्ट नाइट after midnight I woke up suddenly and there it was, face, masked face. Yes, I saw a masked face. It bent over me. It was horrible, Rajan Babu continued. I can't tell you how I spent the night. अब वो बता रहे हैं कि लास्ट नाइट, पिछली रात को भी, रात मिडनाइट यानी कि बीच रात, वैसे बीच रात होती है रात के 12 बजे, तो मतलब लेट नाइट ही थी. अचानक से एक मास्क पहना हुआ डरावना चेहरा मेरे मुंह के आगे मुझे नज़र आया, और वो इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने पूरी रात कैसे डर में गुजारी है. टेक इट ईजी, सेड द डॉक्टर, यू नीड कंप्लीट रेस्ट. अब उनके डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि आप आराम करिए, आपको आराम की ज़रूरत है. डॉक्टर मित्र, फेलुदा सेड सडनली, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट? योर जैकेट्स गॉट अ स्ट्रीक ऑफ मड ऑन इट. तो अब यहाँ पर फेलुदा की इन्वेस्टिगेशन दोबारा चालू हो गई. वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि क्या आप कहीं गए थे कल रात को, क्योंकि आपकी जो जैकेट है उस पर मिट्टी के निशान है, मिट्टी के छींटे पड़े हुए हैं. अब क्योंकि जो डिटेक्टिव होता है उसकी तो नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो तुरंत पकड़ लेता है. अब उसको शक तो पहले से ही था डॉक्टर पर, इसलिए उसने पूछ लिया कि आप कल रात को कहाँ थे, क्योंकि ये वाक़या जो हुआ है ये रात को हुआ है. Yes, I did to see a patient, replied डॉक्टर मित्र. डॉक्टर मित्र ने कहा, हाँ, मैं रात को एक पेशेंट को देखने गया था, इसीलिए मेरी जैकेट गंदी हो गई. Feluda waited for the doctor to leave and then asked Rajan Babu, what did the mask look like? अब फेलुदा ने अपनी बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसने कोशिश की कि वो डॉक्टर के जाने के बाद ही बातचीत करे, पूछताछ करे. तो डॉक्टर के जाने के बाद उन्होंने राजन बाबू से पूछा कि वो मास्क देखने में कैसा लगता है. It was like one of those you see on the wall there. The mask, he pointed out, was most horrendous. फिर उन्होंने कहा कि वो दीवार पे जो टंग रहे हैं उन्हीं के जैसा लगता है वो बिल्कुल, और जिस मास्क की तरफ राजन बाबू ने इशारा किया था वो सबसे ही भयानक था. हॉरेंडस होता है बहुत ही भद्दा, जिसकी शक्ल बिल्कुल ही ख़राब हो. Tinkori Babu came in after seeing the doctor off and said to us, I'm sorry, but I have to return to Calcutta today. I tried to change my ticket, but they said I can't get a booking for another 10 days. But before I leave, I will inform the police. Rajan Babu needs protection. Felu Babu, you can continue with your investigation. Nobody will object to that. अब तभी इसी मौके पर टिंकोरी बाबू एंटर करते हैं और बताते हैं, वो डॉक्टर को बाहर तक सी ऑफ करके आए, छोड़ के आए, और अंदर आके बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो आज ही कैलकाटा वापस जाना होगा. राइट नाउ दे आर ऑल इन Darjeeling, but he has to go to
कैलकटा फ्रॉम दार्जिलिंग। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो आज ही जाना पड़ेगा, कि मैंने लेकिन अपनी टिकट चेंज भी कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगले 10 दिन तक कोई टिकट नहीं मिलेगी अदरवाइज़ आपको, इसलिए मुझे तो आज ही जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मैं पुलिस को सारी बात बता के जाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि राजन बाबू की जान को खतरा है, कुछ गड़बड़ है और उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और आप अपना केस साइड बाय साइड, अपनी डिटेक्टिव ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखिए, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। फेलुदा एंड आई डिसाइडेड टू स्टे दैट नाइट एट राजन बाबूज हाउस। फेलुदा एंड आई कौन है यहाँ पे? तोप्शी। उन्होंने सोचा कि आज रात को हम राजन बाबू के घर पे ही रुकेंगे। We then went out separately on our work for the rest of the day and got back in the evening to find Rajan Babu much better. He showed us to our room. हम दोनों फिर अपने अपने काम पर निकल गए सारा दिन, और फिर रात को जब घर वापस आए तो राजन बाबू की हालत बेटर हो गई थी और उन्होंने हमें हमारे कमरे दिखा दिए। Feluda stretched out on the bed and said, I did some investigation in the afternoon and both Prabir and Ghoshal were at a party from 9 p.m. to 3 a.m. अब फेलुदा और तोप्शी आपस में कमरे में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें फेलुदा जो है वो बता रहे हैं कि मैंने आज दिन भर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की है, छानबीन की है, जिससे मैंने ये पता लगाया कि दोनों घोषाल और प्रबीर दोनों ही लोग किसी पार्टी में थे कल रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक। इसलिए वो दोनों तो शक के दायरे से बाहर हो गए। इसका मतलब उन दोनों पर अब शक नहीं जाता, वो दोनों गुनहगार नहीं हैं। That man wearing a mask came here soon after midnight, didn't he? I asked. तो तोप्शी अब पूछ रहा है प्रदोष से कि वो आदमी जो था वो सीधे रात को मिडनाइट आया है ना? Yes, said Feluda and left the room abruptly. उसने कहा हाँ, और एकदम से ही ये बोल के वो कमरे से चला गया Feluda. I lay on the bed and must have dozed off. I woke up with a jolt when I sensed the presence of someone else in the room. और प्रदोष के बाहर जाने के बाद तोप्शी को शायद आंख लग गई और वो सो गया। फिर अचानक से जोल्ट होता है, झटके से उठना, झटका लगना। तो वो उठा, उसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है। माई ब्लड फ्रोज। अब तोप्शी भी डर के मारे घबरा गया। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ समथिंग कमिंग टुवर्ड्स मी। ओह हाउ हॉरिबल इट वॉज, अ मास्क फेस। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली तो उसने देखा कि एक मास्क पहना हुआ चेहरा मेरे सामने है और वो बहुत ही भयानक है। I opened my mouth to scream when the person wearing the mask pulled it away and my scream became a nervous gasp. मैं चिल्लाने ही वाला था कि उस आदमी ने अपना मास्क उतारा और मेरी चीख जो है वो नर्वस, एक बोलते बोलते वो चीखते चीखते रुक गया। तोप्शी चिल्लाया नहीं। फेलुदा, ओ माय गॉड इट्स यू। उसने कहा फेलुदा तुम हो, तुमने मुझे डराया। ऑफ कोर्स इट्स मी। ही रेज्ड द मास्क। I was trying on all the masks in the living room. Why don't you wear this one for a second? He passed me his mask. I wore it. उसने कहा of course मैं था। उसने अपना मास्क उठाया और मेरे को दिया। उसने कहा कि मैं ना ड्राइंग रूम में जितने भी मास्क टंगे हुए थे उनको एक एक करके पहन के ट्राई कर रहा था, और तुम भी एक मास्क पहन के क्यों नहीं देखते एक बार? Can you sense something unusual? अब वो मास्क पहनने के बाद फेलुदा ने तोप्शी से पूछा क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा इस मास्क को पहन के? Why? No, it's a size too large for me. That's all. उसने कहा ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा, बस ये मास्क मेरे चेहरे के हिसाब से थोड़ा बड़ा ज़्यादा है। Think carefully. Isn't there anything that might strike you as odd? उसने कहा ध्यान से सोचो, कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम जो तुम्हें किसी चीज़ की याद दिलाती हो या तुम्हें कुछ अलग सा महसूस होता हो। Well, there's a faint smell, I think. उसने कहा हाँ, कुछ हल्की सी महक आ रही है इसमें से। Of what? फेलुदा ने पूछा किस चीज़ की स्मेल आ रही है? Shroot. फेलुदा ने कहा exactly. My heart started to beat faster again. टिंकोरी बाबू, I stammered. Stammered का मतलब होता है हकलाना, अटक अटक के बोलना। उसने कहा कि श्रूट तो सिर्फ एक ही आदमी पीता है और वो है टिंकोरी बाबू, और वो तो कैलकटा चले गए। तो अब उन्हें जो मेन कल्प्रिट था वो उसका पता लग गया था। फेलुदा साइड। साई का मतलब होता है आह भरना
Yes, I'm afraid so. But what I do not understand is his motive. उसने कहा हाँ मेरे ख्याल से तो वही है, लगते तो वही हैं, लेकिन मुझे उनका पर्पस नहीं समझ आया कि ये डराने के पीछे उनका क्या मकसद था. He seemed to respect Rajan Babu a lot. Why then did he do something like this? Perhaps we shall never know. उसने कहा मैंने तो यही सोचा था कि वो राजन बाबू की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो इस तरह का काम क्यों करेंगे, और शायद हम कभी इस बात का पता भी ना लगा पाएं. राजन बाबू वॉज एब्सोल्युटली शेकन व्हेन वी टोल्ड हिम अबाउट दिस द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले दिन सुबह जब उन्होंने राजन बाबू को ये सब बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि टिंकोरी बाबू ऐसा कर सकते हैं. As we were talking, Rajan Babu received a letter. और जब हम बात कर ही रहे थे राजन बाबू से, उस वक्त हमें एक चिट्ठी मिली. He opened it with trembling hands and read it aloud. उन्होंने उसे trembling hands, trembling होता है कांपते हुए हाथों से खोला और जोर से पढ़कर हम सबको सुनाया. अब देखिए उस लेटर में क्या लिखा था. डियर राजू. राजू कौन है? राजेन बाबू का नाम, प्यार से. If you are wondering who I am and why I did this, here is the story. अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ, तो उसके लिए पहले पीछे की स्टोरी सुन लो. I am the boy whom you had tripped in that 100-yard race on our sports day 50 years ago. मैं वही लड़का हूँ जिसको तुमने अड़ंगी देकर या लड़खड़ाकर गिरा दिया था 100 यार्ड रेस में हमारे स्पोर्ट्स डे पर. और वो स्पोर्ट्स डे कब हुआ था? 50 साल पहले. आई नॉट ओनली मिस्ड द मेडल इन दैट रेस बट वॉज ऑल्सो सीरियसली इंजर्ड. उस रेस में मेडल तो गंवाया ही था मैंने, और साथ में मेरे को बुरी तरह चोट भी लग गई थी. Unfortunately, my father got transferred to a different town soon after the incident and I never got a chance to have a showdown with you. Unfortunately, बदकिस्मती से मेरे पिताजी का तभी ट्रांसफ़र हो गया और हम दूसरे शहर चले गए और मुझे कभी मौका ही नहीं मिला तुमसे बदला लेने का. शोडाउन का मतलब होता है एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिससे मतलब आपको अपनी लड़ाई सेटल करने का, डिस्प्यूट सेटल करने का, एक आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, बहस, वो करने का मौका ही नहीं मिला. सो यू नेवर रियलाइज्ड हाउ डीपली यू हैड हर्ट मी बोथ फिजिकली एंड मेंटली. इसलिए तुम्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ इस बात का कि तुमने मुझे कितनी चोट पहुंचाई थी, कितना हर्ट किया था. और हर्ट तुमने सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी किया था. सिर्फ मेरे शरीर पर चोट नहीं आई थी, मेरे मन पर भी चोट लगी थी. I didn't know about you till I came to stay in your house and saw your childhood photograph. मेरे को भी नहीं पता था कि तुम वही राजन हो जिसने मुझे बचपन में अड़ंगी दी थी, जब तक कि मैं तुम्हारे घर पे एज अ पेइंग गेस्ट रहने ना आया और मैंने तुम्हारे बचपन की फ़ोटो नहीं देखी. फ़ोटो देखते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम वही हो. And then I thought of doing something that would cause you a great deal of anxiety and trouble you for a short time. और तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी तुम्हें कुछ तुमसे बदला लेने की कुछ ऐसा करूं जिससे तुम थोड़ा चिंता में डूब जाओ, तुम्हें एंग्जाइटी हो और तुम थोड़ा टाइम के लिए परेशान हो जाओ, सिर्फ बदला लेने के लिए, कि जैसे तुमने मेरे मन को हर्ट किया ऐसे तुम्हारे मन को भी चोट पहुँचे. आई मेंट टू डू नो हार्म, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था. दिस वॉज माई वे ऑफ पनिशिंग यू फॉर योर पास्ट सिंस. ये मेरा तरीका था तुमसे बदला लेने का, तुम्हें सज़ा देने का. जो तुमने, सिंस का मतलब होता है पाप, जो तुमने पाप किए हैं उनकी सज़ा देने का तरीका था. नाउ दैट इट्स ओवर, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स. अब हिसाब बराबर हो गया है, सब खत्म हो गया है. तुमने किया, मैंने किया, बात खत्म, रात गई बात गई. अब इसे भूल जाओ और हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं. विद गुड विशेज़, योर्स सिंसियरली, टीनू. टिंकोरी मुखोपाध्याय. अब यहाँ पर उन्हें, इन दोनों के बचपन के स्कूल के नाम हैं. उसको टीनू कहते थे, उसको राजू कहते थे. और उसने कहा कि मैं तुम्हारा बचपन का वो क्लासमेट हूँ जिसने तुमसे बदला लिया है, और ये मेरा तरीका था बदला लेने का, जिसमें मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था. और अब मेरा बदला पूरा हो गया है, अब हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे. यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है, सबको पता लग जाता है, केस सॉल्व हो गया. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. और अगर फिर भी कोई क्वेरी है
या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बेटा।